नमस्कार, मैं मिलन बड़के। मेरे वाइफ का मुझे पता चला, सोती थी किसी के साथ। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले होते हैं। आगरा के मानव शर्मा का आखिरी वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। सुसाइड से ठीक पहले गले में फंदा, आंखों में आंसू और लड़खड़ाती जुबान से उन्होंने मर्दों की प्रताड़ना का मुद्दा उठाया। 3 महीने पुराने अतुल सुभाष सुसाइड की तरह एक केस भी वायरल हो रहा है। शादी के महज 390 दिनों में मानव शर्मा ने सुसाइड क्यों किया? क्या मर्दों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और क्या इसकी वजह पत्नियां हैं? जानेंगे आज के एपिसोड में। आगरा के डिफेंस कॉलेज में एयरफोर्स से रिटायर नरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनकी बेटी आकांक्षा दिल्ली में अपने ससुराल में रहती है और 30 साल का बेटा मानव शर्मा मुंबई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में जॉब करता था। पिता नरेंद्र के मुताबिक 30 जनवरी 2024 को धूमधाम से मानव की शादी निकिता से हुई थी। शादी के बाद बेटा और बहू मुंबई में रहने लगे थे। 23 फरवरी 2025 को दोनों मुंबई से वापस आगरा आए। मानव उसी दिन निकिता को मायके छोड़ आया। 24 फरवरी की सुबह मानव ने अपने घर में फांसी लगा ली। आगरा के एएसपी विनायक गोपाल के मुताबिक हमें मिलिट्री हॉस्पिटल से सूचना मिली कि मानव नाम के एक व्यक्ति मृत अवस्था में लाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, तब तक कोई तहरीर नहीं दी गई थी। बाद में उनकी बहन ने जब मानव का मोबाइल चेक किया तो उसमें से एक वीडियो मिला और सुसाइड की वजह का खुलासा हुआ। पिता नरेंद्र ने आरोप लगाया कि बहू बेटे से कहती थी कि घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर दी है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे कई बॉयफ्रेंड हैं जिनके साथ मैं ऐशो आराम से जिंदगी जीना चाहती हूँ। मानव ने सुसाइड से पहले 6 मिनट 57 सेकंड का एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में मानव ने 4 प्रमुख बातें कही। पहला है पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मानव ने अपनी पत्नी निकिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, कोई बात नहीं। दूसरा है पत्नी की प्रताड़ना। मानव ने पत्नी निकिता पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए। मानव ने कहा, पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, यानी बहन आकांक्षा को कहा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। तीसरा है पुरुषों के खिलाफ बढ़ता अत्याचार। मानव ने कहा, मैं तो चला जाऊंगा, मर्दों की सोचो, प्लीज सोचो, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। चौथा है लॉ एंड ऑर्डर से इंसाफ नहीं। मानव ने कहा, मैं पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ, चलो ठीक है, अब जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी लॉ एंड ऑर्डर से। इसके बाद वे रोने लगते हैं, आखिरी मिनट में हंसते हैं, आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि डोंट टच माई पेरेंट्स। मानव के सुसाइड के बाद पत्नी निकिता ने एक वीडियो जारी किया। 2 मिनट 52 सेकंड के वीडियो में निकिता ने कहा, मानव ने पहले भी 3 बार फांसी लगाने की कोशिश की थी। एक बार मैंने खुद फंदा काटकर उन्हें बचाया था। बचाने के बाद मैं उन्हें आगरा लेकर आई थी। वह मुझे खुशी खुशी घर छोड़कर आ गए थे। यह कहना गलत है कि मर्दों की कोई नहीं सुनता। निकिता आगे कहती है कि वह मुझसे मारपीट करते थे, ड्रिंक भी करते थे। मैंने उनके माता पिता को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा, तुम दोनों पति पत्नी आपस में समझ लो, तीसरा कोई नहीं आएगा। जिस दिन उन्होंने एक कदम उठाया उस दिन मैंने उनकी बहन को बताया था, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई मैं उनके घर गई थी, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने मुझे धक्के मारकर भगा दिया। सुसाइड वाली रात निकिता और मानव की बहन के चैट भी वायरल हो रहे हैं। इसमें निकिता कहती है कि वो कुछ कर लेंगे, बहन का जवाब आता है, सो जाओ। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की थी। उसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुरुष आयोग स्थापना की मांग की थी। यह आयोग घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों के बढ़ते आत्महत्या के मामले से निपटने के लिए काम करेगा। महेश कुमार ने भारत में आकस्मिक मौतों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट का हवाला दिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश भर में 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। इसमें 81,000 से ज्यादा लोग विवाहित पुरुष थे और लगभग 28,000 विवाहित महिलाएं थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में लगभग 33.2% पुरुषों ने
पारिवारिक समस्याओं और 4.8% ने वैवाहिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या की। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2022 यानी बीते 8 सालों में 8,09,000 से ज़्यादा पुरुषों ने सुसाइड किया। यानी हर साल करीब 1 लाख से ज़्यादा पुरुष सुसाइड करते हैं, जबकि हर सुसाइड करने वाली महिलाओं की संख्या 43,314 यानी पुरुषों की तुलना में आधी से भी कम है। 2022 का एग्जाम्पल लेते हैं। इस साल कुल 1,70,000 पुरुषों ने आत्महत्या की। इनमें शादीशुदा पुरुषों की संख्या 83,713 थी। 2022 में 1,70,000 सुसाइड में सबसे ज़्यादा 21.7% यानी 37,587 पुरुषों ने आत्महत्या की वजह पारिवारिक समस्याएं थी। एनसीआरबी पारिवारिक समस्याओं को डिफाइन नहीं करता। इसमें लड़ाई झगड़े, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और विवाह जैसी कई चीजें शामिल हो सकती है। 2022 में महज 3.28% यानी 5,576 पुरुषों ने शादी में अनबन की वजह से सुसाइड किया। इसमें दहेज विवाद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक और शारीरिक उत्पीड़न जैसी चीजें शामिल है। यानी पुरुषों की आत्महत्या के पीछे शादियों पर जितना हल्ला मचता है, आंकड़ों में वो उतनी बड़ी वजह नहीं है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 1,70,000 आत्महत्या करने वाले पुरुषों में 58.2% ने फांसी लगाकर, 25.4% ने जहर खाकर और 5% ने पानी में डूबकर और 2.9% ने चलती गाड़ियों और ट्रेनों के सामने आकर आत्महत्या की है। भारतीय कानून में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। इसके लिए इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा 498A के तहत केस दर्ज किया जाता था। आईपीसी बदलकर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता हुई तो ये प्रावधान अब धारा 85 और 86 में आता है। एक्सपर्ट के मुताबिक वैवाहिक जीवन में सिर्फ दहेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती, कई अन्य वजह भी विवाद हो सकते हैं, जैसे किसी की सास ससुर से नहीं बनती या पति ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। इसके लिए कानून में अलग से कोई रेमेडी नहीं है, इसलिए सबक सिखाने के लिए दहेज प्रताड़ना के तहत मुकदमा लिखवा दिया जाता है। इसके प्रावधान बेहद सख्त है। इन मामलों में महिलाओं को आरोप का सबूत नहीं देना पड़ता। केस दर्ज होने के बाद प्रूफ ऑफ बर्डन पुरुषों पर होता है, यानी उसे खुद अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाएं धारा 498A का दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी कभी पत्नी की गलत मांगों का पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A का सहारा लिया जाता है। इसको देखते हुए कोर्ट ने पहले भी चेतावनी दी कि बिना किसी ठोस सबूत के घरेलू उत्पादन के आरोप की क्रिमिनल केस का आधार नहीं बन सकती। कोलकाता हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि धारा 498A का दुरुपयोग कर महिलाओं ने लीगल टेरर यानी कानूनी आतंक मचा रखा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एडल्टी भी कहते हैं, यानी एक शादीशुदा इंसान अपने पति या पत्नी के अलावा किसी गैर पुरुष या स्त्री के साथ संबंध बनाता या बनाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में इसे जुर्म बताया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म कर दिया क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए एडल्टी को अपराध माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर अभी भी कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। पति या पत्नी अपने पार्टनर के खिलाफ स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत तलाक ले सकते हैं। तलाक की कार्रवाई के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबूत के रूप में भी पेश किया जा सकता है। अश्विनी दुबे का कहना है कि मानव के पास निकिता को तलाक देने का विकल्प था, उन्हें आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, लेकिन उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी यह कह पाना मुश्किल है। अश्विनी दुबे का कहना है कि मानव ने सुसाइड वीडियो में पत्नी निकिता पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उत्पीड़न और आत्महत्याओं के लिए प्रेरित करने के आरोप लगाए थे। पुलिस इन आरोपों की छानबीन करेगी। अगर निकिता दोषी पाई जाती है तो उन्हें सिर्फ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा चलेगा। निकिता को बीएनएस की धारा 108 के तहत 10 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। अश्विनी दुबे ने कहा कि देश में वुमेन सेंट्रिक लॉ की वजह से एडल्टी और महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर कोई कानून नहीं है। इस वजह से निकिता इन आरोपों से बच जाएगी। अश्विनी दुबे का मानना है कि देश में अब जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत आ गई है। बीते कुछ वक्त में देश में पुरुषों पर उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब पुरुष अपनी पत्नियों से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लेते हैं। हाल ही में बेंगलोर के अतुल सुभाष का केस भी ऐसा ही था।
अश्विनी दुबे का कहना है कि धारा 498 का जिस तरह दुरुपयोग बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल लॉ आने से झूठे केसों और उत्पीड़न के मामलों में कमी आएगी। फिर दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण और मारपीट जैसे झूठे केस दर्ज नहीं हो सकेंगे। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।